नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, वैसे तो स्वागत करने का समय हो चुका है समाप्त, क्योंकि बिहार सरकार ने कर दिया है युवाओं के साथ धोखा, और खास करके जनरल वर्ग के युवाओं के साथ विशेष धोखा हुआ है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही रहेंगे। यानी कि पहले तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, युवाओं के साथ धोखा है। फिर 50% आरक्षण में और भी 50% आरक्षण अदर को दिया गया। अब बचा 50% सीट में भी ऑल इंडिया के लिए अगर आप खोल दीजिएगा तो बताइए कंपटीशन कितना टफ होगा। और जब ये कंपटीशन टफ होगा तो जो भी बच्चे जो अदर कास्ट के भी है, अगर उनका भी जनरल में रिजल्ट हो सकता था तो उनका भी जनरल में रिजल्ट नहीं होगा, वो अपने कास्ट में ही जाएंगे। और इससे क्या होगा, उस कास्ट के जो दलित पिछड़े और शोषित बच्चे हैं जो थोड़ा कम पढ़ाई किए हैं, वो क्या होंगे, पिछड़ते चले जाएंगे। और इन सबों के बावजूद बाद क्या होगा आपका, इन सबों के बाद तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अब लेकिन एक बात है कि अब हमारे जो बिहार के जितने भी न्यूज चैनल है सब जागृत हो चुका है, और सब ने क्या किया है, बिहार के सरकार के खिलाफ आंदोलन में हम लोगों का साथ देने का बात कहा है। और सबों ने कहा है कि अब क्या करना है, सबों ने सरकार को चौतरफा रूप से घेरा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने का निर्णय वापस ले सरकार। सुशील मोदी जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भी कहा है। और मोदी जी से जो नीतीश कुमार है उनके साथ गलबहिया में ये चला करते थे, ठीक ना। 1.68 लाख अभ्यर्थियों की वैकेंसी में 34,000 गैर बिहारी हुए थे चयनित। ये सब आंकड़ा देखकर बिहारियों को कहा जा रहा है तुम लोग कहाँ घबराता है, 34 स्वैग। अरे भैया, एक भी नहीं आना चाहिए बिहार के बाहर का। कहा आएगा एक भी बिहार के बाहर का, जब बिहार में ही प्रतिभाओं की ढेर है। और देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अंग्रेजी के, हम विज्ञान के, हम अथी के शिक्षक ला रहे हैं। इनका अपना खुद का देख लीजिए, आज तक चलाया है ना बिहार के शिक्षा मंत्री का खुद का हिंदी में कितना गलती है। फिरंगी लिखने नहीं आया है, जुल्म लिखने नहीं आया है। एकलव्य के संतान, एकलव्य की संतान होता है, के क्या होता है, यहाँ सही से आपको कुछ लगा नहीं। जगदेव गलती है, बाबू के संतान, इन्हें चूल्हे हिला देंगे, ये सब क्या है। शिक्षा मंत्री खुद दे पढ़े, पहले इनके डिग्री पर हमको शक हो रहा। और ये भैया, हमारे भैया जो है तेजस्वी यादव, ये तो कहा था कि भैया 90% बिहारियों को रोजगार देंगे, और रोजगार मेला कर रहा था, और रोजगार आंदोलन कर रहा था। रोजगार के लिए बेरोजगारी हटाओ, बिहार बचाओ का नारा लेकर चले थे, गमछा हिला हिला के कह रहे थे। कहा गया इनका गमछा है, कहा गया गमछा भैया, ये सब। और हम लोगों को जो आरजेडी की प्रवक्ता है वो सब कहते तुम लोग सब राजनीतिज्ञ हो गए हो, राजनीति के साथ बात करते। देखिए, हम लोग को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हम लोग को नौकरी से मतलब है। और हम लोग को नौकरी लेने के लिए जो करना होगा करेंगे। डोमिसाइल समाप्त करने का सरकार का निर्णय आत्मघाती है तो है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ट्विटर पे भी अभियान चलाए हैं और भी चलाएंगे, और 1 जुलाई को पटना में भी आपको घेरेंगे। सब जितने भी हमारे छात्र हैं सब पटना में पहुंचे। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, अगर इस बार जमजुट कर आवाज नहीं उठाते हैं तो वो दौर कुछ और था। उस समय बिहार में शिक्षक भर्ती में बिहार के शिक्षकों का सैलरी बहुत कम था, इसलिए बाहर के छात्र नहीं आते थे। इस बार सैलरी अच्छा है, अरे 2 साल बाद ये मिलेगा 40,000, लेकिन मिलेगा ना। इस वजह से बहुत सारे छात्र आएंगे, और जब बहुत सारे छात्र आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देख लीजिए दूसरे राज्यों में बिहार की क्या स्थिति है। यूपी में दूसरे राज्यों को अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तराखंड में समूह गौ में सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली है। देख लीजिए, झारखंड में आरंभिक शिक्षक में कुछ नहीं है, हाई स्कूल में 10% भी जा सकता है अन्य राज्य का, जिसमें बिहारी भी है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी। मध्य प्रदेश में भी है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, लेकिन वहां पर बांग्ला आना चाहिए, केरल में इंग्लिश आना चाहिए। वहां जाएगा बिहारी? नहीं जाएगा। मतलब वो लोग ऐसा ना लैंग्वेज बांग्ले में पेपर सेट करता है। आप पश्चिम बंगाल कभी जाइए तो बस पे, ट्रक पे, हर जगह बांग्ला लिखा हुआ है। साला कहीं हिंदी मिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा बांग्ला है। और बिहार के तो पता है कि कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, यही सब जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले हैं, ये सब में तनी मनी लोग को बांग्ला आता है तो यही सब तनी मनी जाता है। और ये जो कौन सबको दिमाग देता है पता नहीं। अब कह रहा है कि इंग्लिश हिंदी सब में आया है,
सबसे बड़ी बात है ये कि शिक्षक अभ्यर्थियों के अस्थायी निवास की जरूरत जो हटाया गया है, इसको लागू करना होगा सरकार को। और क्यों नहीं लागू करेगा भैया, जब बिहार में ही प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार के लोग आईएएस आईपीएस और बीपीएससी फोड़ते हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक के नहीं मिलता है। मतलब ये सब कहां से तर्क ढूंढ के लाता है पता नहीं। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी समान श्रेणी में और ये तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, पीपीडी मोड, ये सब क्या है? देखिए, नियुक्ति नियमावली 2023 में हुआ संशोधन। अब एक तो बात है ये है कि आप नियमावली निकाल दिया और उसके बाद उसमें संशोधन पर संशोधन किए जा रहे हैं। मतलब हमारे आगे में आप रोटी सब्जी परोस के दे दिया, उसके बाद सब्जी पर सब्जी, सब्जी पर सब्जी बदले जा रहे हैं। कभी आप हमको भिंडी का सब्जी दिए, एक कौर उसको खाए, तो फिर आप आलू का ले आए, फिर उसके बाद कटहल का ले आए, फिर उसके बाद पनीर का ले आए। मतलब हर बार सब्जी बदलते रहिएगा तो बच्चा खाएगा कैसे? कहां से सब दिमाग लाया है? क्या अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्वरूप ऑल इंडिया होगा? तो बिल्कुल, मतलब अब तो कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। नहीं, योग्यता व अर्हता शर्तों के यथावत है, सिर्फ अस्थायी निवासी। योग्यता और अर्हता क्या है भैया? यूपी में जाके देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, इतना इतना बीएड कॉलेज है और प्रसाद की तरह बीएड का डिग्री बांट रहा है भैया। 60,000 40,000 में बीएड हो जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, और ये एगो नई के छाप दिया है कि 13 दिन बीतने के बाद भी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिले मात्र 36,000। भैया 13 दिन हो गया तो क्या हुआ? आपको पता है कि बिहारी संशोधन का इंतजार कर रहा है। जब पूरा संशोधन हो जाएगा तब हम लोग फॉर्म भरेंगे, डिटेल क्या तो एकदम। और उसके बाद सब कागज पत्तर बनाइए रहा है शिक्षा मंत्री। तो ये सब को जो है आप लोग एकदम लग जाइए जोर शोर से। ट्विटर अभियान को आप लोग सफल बनाए हैं, अब आप लोग क्या करना है, एकदम सबको पहुंचना है जमजुट के। ओके, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष मंडल सदस्य मंकेटेश पाठक ने कहा 29 जून को बैठक में निर्णायक लड़ाई का ऐलान होगा। 29 जून आज है, बैठक होगा आज, और जब आज बैठक होगा तो हम लोग निर्णय लेंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा तो वो शेयर किया जाएगा। और हम तो भैया बोलेंगे, काहे बोलेंगे? काहे कि देखिए, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नीति है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। बिहारी में अगर, और 1 to 5 में तो आप कम से कम रोक दीजिए। अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि साइंस में हमको अच्छा टीचर नहीं मिलता, तो भैया 1 to 5 में कहां साइंस पढ़ाना है? 1 to 5 में तो जनरल है, ईवीएस है? फिर क्या कहे शिक्षा मंत्री जी, तनी भांग कम पीजिए, गांजा कम पीजिए, ईमानदारी से छात्रों की आवाज को सुनिए। हम लोग आप ही के बच्चे हैं, आप ही के समाज से हैं, आप ही के जाति से हैं, आप ही के बिरादरी से। अगर आप जात देखते तो हम भी तो जादव हैं, हम भी तो कोई जात से होंगे, भूमियार होंगे, राजपूत होंगे, कास्ट से होंगे, बनिया होंगे। हम भी बिहार वासी हैं, कोई ना कोई जात से तो होंगे, हैं? ये सब क्या है? बिहारियों के साथ ही धोखा है, सरासर धोखा है। और आप 68 बीपीएससी का भी, 69 बीपीएससी का भी फॉर्म आ गया है, तो उसमें भी, और हर राज्य अगर देता तो ठीक था, लेकिन कोई भी राज्य नहीं दे रहा है। ओके, तो ये सब देख लीजिए। और हाँ, आप कहते हैं कि मान लीजिए तो ऐसा कर दीजिए कि जिसका ब्याह हो गया है, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि महिलाएं जिसका शादी बिहार में था वो नहीं भर पा रही थी, उसके लिए संशोधन कर दीजिए कि जो बिहार में महिलाएं जिसका ब्याह हो गया है वो अपने पति के एड्रेस से भर ले पति के एड्रेस से। और इसे भी महिलाओं को तो नीतीश कुमार क्या कर रहा है? तो अब ये तो हमारी अपनी बहु बेटियां हैं, बहन है, तो उनके लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सब बर्दाश्त कर रहे हैं। जो सीटेट पास नहीं है, स्टेट पास नहीं है, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि हमारा कोई है नहीं। हम यूपी में गए थे यूपीएसआई का एग्जाम देने, रिजल्ट भी हुआ था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर एग्जाम हुआ तो छोड़ दिया। उसमें क्या था कि साला बोला तुम लोग बिहार से, जूता खोलो, मोजा खोलो, शर्ट खोलो, साला सब कुछ खोलवा लिया था। जो भी बच्चे गए होंगे उनको याद होगा। तो हम लोग के साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्र यूपी में भी दोगला व्यवहार किया जाता है, और हम लोग पूरा देश के छात्रों को मौका दे। पागल हो गया है नीतीश कुमार। इसको प्रधानमंत्री ने बनना है कि तो पूरा देश का कल्याण। ये बिहार का मुख्यमंत्री है तू अभी, भाई चच्चा जी हमरे, अभी तुम प्रधानमंत्री बने नहीं हो, तभी बिहार के बारे में सोचो। जब प्रधानमंत्री बन जाओगे, हम भी चाहते हैं कि तुम बिहार से हो प्रधानमंत्री बनो, लेकिन प्रधानमंत्री बनो तो बिहार को न कुछ देगा कि 80 को सीट के चक्कर में तुम यूपी को खुश करने निकल जाएगा। इसको पता है कि 80 को लोकसभा का सीट है यूपी में, ठीक है ना? तो चलिए आप लोग दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।